जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये मॉड्यूल जो है, ये सारे उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हैं फ्रीलांस पे, डायरेक्ट आउटरीच से, फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन, जो भी तरीके जो है वो सेशंस आप देख लें, उनके सेपरेट हैं, कुछ जो है हम बात करेंगे। इस मॉड्यूल का मकसद जो है वो बेसिक आपको प्रिंसिपल्स सिखाना है जो आप लेकर चलेंगे, जिससे आपको आगे जाके क्लाइंट क्लोज करने में भी आसानी होगी और बड़ी बोटी मोटी बोटी पकड़ने में आसानी होगी। तो अभी जल्दी से रीकैप कर लेते हैं कि हमने सीखा क्या है। पहले मॉड्यूल में हमने पोटेंशियल देखा, स्कोप देखा। दूसरे में हमने माइंडसेट ट्रेनिंग देखी। तीसरे में हमने ईमेल कॉपीराइटिंग का आर्ट देखा, सब्जेक्ट लाइन क्या इंटेग्रल पार्ट होता है एक ईमेल का, सब्जेक्ट लाइन, प्रीव्यू टेक्स्ट, बॉडी, सीटीए, जो भी उसका तरीका है, एक लाइव डेमो देखा, कुछ एग्जांपल्स देखी। अब और जो चौथा मॉड्यूल था उसमें हमने देखा क्लेवियो को इन डेप्थ। अच्छा, यहाँ पर एक क्रिटिकल मैं बात बता दूं कि यहाँ पर अब आप समझेंगे कि कुछ चीजें हमने जो हैं सारा हमने क्लेवियो ए टू जेड क्यों नहीं किया, उसमें हमने एपीआई नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो ये बात समझ ले कि ये एक प्रोसेस है, पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। आप शुरू यहीं से करेंगे। पहले आप बेसिक फ्लोज सीखेंगे जो अब मैंने सिखाए हैं, एडवांस फ्लोज देखेंगे। फिर उनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो सेट करना नहीं है। फ्लोज तो कोई भी सेट कर सकता है, उसमें जो लिखा हुआ है उसका जो डिले है उसमें आपने स्ट्रैटेजी यूज करनी है कि बैठ के अपने कस्टमर के माइंडसेट से सोचना है कि वो उसको किस तरह की पेन्स हैं, उसको सब्जेक्ट लाइन में कैसे हमने लिखना है, वो सारा कॉपीराइटिंग में जो हमने देखा है। इंपॉर्टेंट पार्ट राइटिंग है ईमेल का। पहले ईमेल को खुलवाना, फिर ईमेल को आगे उससे एक्शन लेना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्लेवियो यूज करें, कन्वर्ट किट करें, ए वेबर करें, जो भी आपने टूल यूज करना है। हमने क्लेवियो पे फोकस इसलिए किया बिकॉज आप में ज्यादातर लोग जो हैं वो अपने स्टोर भी चलाते हैं कुछ लोग, और ड्रॉप शिपिंग के क्लाइंट्स हैं, उनको आप ये सर्विस ऑफर कर सकते हैं। और ई कॉमर्स बहुत ज्यादा बूम कर रहा है, इसलिए बहुत ज्यादा स्टोर्स हैं जिनको आप ये सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अब क्लियर कर लें कि आपने इंटेग्रल पार्ट 75% टू 80% आपने सीख लिया हुआ है। अब आप उतने ही एक्सपर्ट हैं क्लेवियो के जितने कोई और लोग हैं। एक्सपर्ट से मुराद ये है कि प्रोवाइडेड कि आप वो सारा समझ गए हैं, फ्लोज क्या होती हैं, सेगमेंटेशन क्या होती है, पर्सनलाइजेशन क्या होती है, कैंपेन्स क्या होती हैं। ठीक है, अब आपने अच्छी ईमेल्स लिखनी है और आपका क्लाइंट आपसे खुश हो जाएगा, सिंपल सी बात है बस। अच्छा, आज का ये जो टॉपिक है ये है जी पर्सनल मोनोपोली कैसे बिल्ड करते हैं। पर्सनल मोनोपोली का पहले मतलब समझ लें कि एक कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स होता है जो आपने देना है। अच्छा, अगर आप कहते हैं जी मैं सिर्फ क्लावियो का सेटअप करके दूंगा तो आप $5 ही कमा सकेंगे। आप कहते हैं जी मैं क्लावियो और शॉपिफाई को कनेक्ट कर दूंगा, $5 कमा सकेंगे। आप कहते हैं जी कि मैं आपकी वेलकम फ्लो में को बग है वो ठीक कर दूंगा, $5 कमा सकेंगे। एक कॉम्बिनेशन है। ये एक पूरा जो मॉड्यूल है, पूरा एक जो ईमेल मार्केटिंग का कोर्स है, ये भी एक कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स है इन इटसेल्फ। वो कैसे कि पहले आप उसकी ये मार्केट रिसर्च करते हैं, उसके हिसाब से ईमेल्स लिखेंगे, फिर उस हिसाब से जो है आप उसके फ्लो सेट करेंगे, उसकी कैंपेन सेल्स वगैरह की जो जो भी हैं वो उसको रिक्वायर्ड वो सेट करेंगे। तो ये भी एक कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स है जिससे आप मंथली रिटेनर इजीली, शुरू में आपको बेसिक अगर लेट्स से कि आप ऑफर करते हैं तो $150 $200 इजीली, जिसमें आप बेसिक फ्लोज ऑफर करते हैं उसको, वैंडन कार्ड का, वेलकम फ्लो का, दैट्स इट। ऑर्डर कंफर्मेशन, इसमें आप अपना थोड़ा बहुत कॉपी राइटिंग कर दें, अच्छा लिख दें उसको ब्रांड के हिसाब से, ये आपके 150 हो गए। अब आप एडवांस में चले जाते हैं तो उसमें जनाब है जो आगे पोस्ट परचेज के हैं, कुछ रिव्यू का है, जो भी हमने देखे हैं फ्लोज वो कर दें। आगे एडवांस सेगमेंटेशन कर दें, उसे क्या मैं आपको सेगमेंटेशन करके दूंगा, जिसमें क्या करेंगे हम के साथ जो है आपके जो आपके वीआईपी कस्टमर्स हैं उनके लिए अलग फ्लोज ट्रिगर होंगे, अबैंडन कार्ड उनको अलग जाएगा, उनको अलग जाएगा, वो एक अलग से, वो भी आप सेगमेंटेशन में सीख चुके हैं। मैंने एक प्रिंसिपल आपको सिखा दिया, अब आप उसको एक्सप्लोर करके जो आगे ले जा सकते हैं। तो पर्सनल मोनोपोली का प्रिंसिपल ये है कि आप उसको ऐसे स्किल्स देते हैं कि लेट्स से कि ईमेल मार्केटिंग के अंदर रहते हुए भी वो किसी और से जो है कोई अभी सर्विस नहीं मांगेगा इसके रिलेटेड। ठीक है, लेकिन ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, इसका बड़ा कॉन्सेप्ट, बिगर पिक्चर वो ये है कि आप एक कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स देते हैं। इसमें ईमेल मार्केटिंग भी हो सकती है, फेसबुक एड्स भी आप उसको साथ दे सकते हैं, साथ शॉपिफाई डिजाइन भी दे सकते हैं। तो ये मॉड्यूल जो है थोड़ा सा ईमेल मार्केटिंग से रिलेटेड भी है, लेकिन ये ओवरऑल आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ इस पूरे मॉड्यूल में कि आपने कैसे जो है अपने आप को पोजीशन करना है मार्केट में ताकि आप ज्यादा पैसे मोटी बोटी बना सकें। ठीक है जी,
तो ये जैसे कि मैंने अभी बात की है, ये एक स्किल में भी बड़े अच्छा काम करता है। जिस तरह ईमेल मार्केटिंग है, इसमें आप उसे ऑफर कर सकते हैं कि मैं आपकी सब्सक्राइबर्स भी इंक्रीज करूंगा, और जो करंट सब्सक्राइबर्स आपकी लिस्ट है, इससे आपका रेवेन्यू भी बढ़ाऊंगा, ईमेल फ्लो सेट करके, अच्छी कैंपेन्स नहीं भेज के, या जो भी है। लेकिन बेहतर ये है कि जब आप ये कर लें, कुछ क्लाइंट्स इससे ले लें, तो फिर आप आगे वाले स्किल पे जाएं। लेकिन ये नहीं करना कि आप एक स्किल है और आप अभी से आउटसोर्स शुरू कर दें। काम करने की आदत बनाएं। अभी आपकी एज है, अगर आप तो यंग हैं, अभी देख रहे हैं ये लेक्चर्स, तो अभी आप ये ना कहें कि मैं आउटसोर्सिंग में पड़ जाऊं और मैं जनाब 2 क्लाइंट लिए हैं और एक आउटसोर्स कर दूं और मैं चुप करके बैठ जाऊं, पीछे होकर नेटफ्लिक्स देखने लग जाऊं। ऐसे नहीं है। आप अपनी कोशिश करें, शुरू में पहले ईमेल मार्केटिंग के क्लाइंट्स क्लोज करें, फिर उनको नए स्किल्स, नई सर्विसेज अपसेल करें। लेट्स से कि उन्हें कहें आपके सब्सक्राइबर बढ़ा देता हूं, तो आप एफबी एड्स चलवा लें, फेसबुक एड्स चलवा लें। आपकी शॉपिफाई पे कन्वर्जन नहीं हो रही, आपका स्टोर रीडिजाइन कर देता हूं। इस तरह की अपसेल्स, तो काम करना है आपने। इससे एक तो ये है कि क्लाइंट लाइफ टाइम वैल्यू बढ़ती है। कैसे? शुरू में अगर आप ने एक क्लाइंट क्लोज किया एडवांस फ्लोज पे, $300 के आपने एडवांस फ्लोज उसके बना के दिए, अगर आपने अच्छे किए हैं, उसका रेवेन्यू बढ़ेगा, तब आप उसे कह सकते हैं कि पूरे महीने में मैं आपके फ्लोज जो है वो नए बनाता रहूंगा, आपकी कैंपेन्स, नई सेल्स की लिखता भी रहूंगा, जो भी है। तो मंथली रिटेनर मेरे साथ तय कर ले, महीने के $1000, $800, $1200, वो आपकी एबिलिटी पे है सेल्स की, क्लोजिंग की। तो उसको जो है आप करें, इससे आपकी लाइफ टाइम वैल्यू बढ़ती है। अब अगर वो 1000 पे क्लोज हो गया, अब आप उसको फेसबुक एड्स पे अपसेल करें, $1000 उसके भी ले लें, तो आपकी क्लाइंट लाइफ टाइम वैल्यू बढ़ेगी। तो आपको कम क्लाइंट क्लोज करने पड़ेंगे और पैसे आपके पास ज्यादा आ जाएंगे। तो ये पर्सनल मोनोपोली का ये फायदा। पर्सनल मोनोपोली, मोनोपोली का मतलब होता है इजारादारी। इस एरिया में आपकी इजारादारी, उसके उसके अकाउंट पे आपकी इजारादारी हो जाएगी, कब्जा हो जाएगा। आप फेसबुक एड्स भी संभाल रहे हैं, ईमेल मार्केटिंग भी संभाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो आपको कभी भी फायर नहीं करेगा, प्रोवाइडेड कि आप काम कर रहे हैं। ये ना हो कि काम भी तोड़ तुक्के से ऐसे ही जुगाड़ लगाए, फिर डेफिनेटली यू विल गेट फायर्ड। परमानेंट क्लाइंट्स आ जाएंगे डेफिनेटली। ये भी सही है कि अब नए क्लाइंट्स आपको नहीं ढूंढने पड़ेंगे। 2 3 4 5 इस तरह के आप क्लाइंट्स बना लें, $2 3 हज़ार इजीली हो जाता है। ये डूएबल है। अभी मैं आपको कहीं आगे जाके कुछ अपने स्क्रीनशॉट्स भी दिखा दूंगा। अभी तो मैं फाइवर पे काम नहीं करता, जब मैं करता था तो एक क्लाइंट से मेरे जो है वो 5 6 7 ऑर्डर्स चल रहे होते थे, अपसेल्स की वजह से, पर्सनल मोनोपोली की वजह से। तो वो मैं स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा। सर सनी हमें ने हमें कहा है कि हम पोटेंशियल आपको दिखाएं, ताकि ये ना लगे कि हवाओं में बातें हो रही हैं, कागजी बातें नहीं है, थीरी नहीं है, ये मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है जी। ये तो होगी पर्सनल मोनोपोली। लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपने नहीं भूलना कि आपने स्किल एक से शुरू करना है। अगर आप ईमेल मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट से देखें, तो आप ईमेल मार्केटिंग से शुरू करेंगे। उसके सब्सक्राइबर का जो रेट बढ़ाना है, वो आप उसे कह दें, सॉरी, तादाद बढ़ानी है, तो आप उसे कहें फेसबुक एड्स कर लें। या अगर वो एसईओ से करना चाहता है, तो आप उसे कहें कंटेंट मार्केटिंग आप कर देंगे। जो भी, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसके साथ ये करें। आप अपने माइंड की जो है वायरिंग ऐसे कर लें कि आप उसकी जो है ना, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं क्लाइंट्स की, वो आप मीट करें एटलीस्ट 2 से 3। ये भी ना हो कि आप 10 काम संभाल रहे हो, ये भी ना हो कि आप एक काम संभाल रहे हो और बाकी आपकी अपॉर्चुनिटी कोई और छीन कर ले जाए। ठीक है जी। ये आपने माइंड को, ब्रेन को ऐसे वायर करना है। एग्जाम्पल्स कुछ दिए हैं कि जिस तरह आप शॉपिफाई है, मतलब आप लेट से इसकी, ये तीनों तरफ काम करता है। आप किसी भी स्टेज पर उसके साथ एंटर हुए हैं ना, आप उसको अपसेल कर सकते हैं। अगर आप शॉपिफाई डिजाइन करते हैं पहले, तो आप उसको ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं, ऑफर की, यार आपकी शॉपिफाई पे सेल्स आ रही हैं, ऐड टू कार्ट्स आ रहे हैं, लेकिन कार्ट अबेंडन हो रहे हैं, तो मैं अबेंडन कार्ट की ईमेल जो है वो सेट कर देता हूँ। जब आप कुछ इस तरह की फ्लो सेट करेंगे, उसका रेवेन्यू बढ़ेगा, तब आप उसे कहें यार आपके सब्सक्राइबर कम है, आपकी मार्केटिंग में कोई इश्यू लग रहा है मुझे, तो मैं फेसबुक एड्स भी हैंडल कर देता हूँ। तो ये तीनों डायरेक्शंस में चलता है। अगर आप पहले ईमेल मार्केटिंग उसकी संभाल रहे हैं, तो आप उसे कह सकते हैं, अगर है, झूठ नहीं बोलना, अगर उसे कहें यार कि ईमेल मार्केटिंग तो हम कर रहे हैं, लेकिन आपके ऐड टू कार्ट्स बहुत कम आ रहे हैं, शायद आपकी ना शॉपिफाई का डिजाइन नहीं ठीक, या लोडिंग स्पीड खराब है, जो भी इशू हो सकता है, जेन्युइन इशू, झूठ नहीं बोलना, तो आप उसे शॉपिफाई भी रीडिजाइन ऑफर कर सकते हैं। फिर उसे कहीं आपकी एड्स ठीक नहीं, वो भी ऑफर कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज आर एंडलेस, बट यू हैव टू आस्क फॉर इट। ये नहीं कहना कि आपको वो खुद ही जनाब कहेगा कि मेरा ये भी संभाल लो। आपने उसको पहले हेल्प करनी है। जब वो देख लेगा कि इसको इस चीज का नॉलेज है, तो वो कोशिश करेगा कि मेरी सारी सर्विस एक ही बंदा संभाले, तो वो आपसे खुद ही बोल देगा। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, अमेजोन भी ये हैं। अगर आप हैं तो आप उसको कहेंगे सेल बढ़ाने के लिए इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर लें, और साथ वो सब कुछ हो गया तो कहिए सोशल मीडिया पे भी ऑर्गेनिक ट्रैफिक बढ़ाते हैं, वो भी मैनेजमेंट कर लेते हैं। वर्डप्रेस डिजाइन अगर आप देते हैं, तो उसे कह दें कि मतलब वर्डप्रेस अगर उसने करवाया है और उसका मूड है आगे, लेट्स से कि
एसईओ से, अगर उसका कोई ऐसा प्रोडक्ट है या उसके पास बजट नहीं है, तो आप उसे कह सकते हैं कि हम एसईओ कर सकते हैं आपकी ब्लॉग सेटअप करके, ऑन पेज एसईओ करके, ऑफ पेज बैकलिंकिंग, जो भी एसईओ के इन्स एंड आउट्स होते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग के साथ अगर आप कर रहे हैं प्रोडक्ट हंटिंग, तो उसे कह सकते हैं कि अब आप हंट तो हो गया, अब मैं इसकी रैंकिंग में भी आपकी हेल्प करता हूँ। जब रैंक हो जाए तो आप कहें कि आप पैसे लगाएं एड्स पे, ताकि सेल्स आए, रिव्यूज आए, और फिर इससे हमारी रैंकिंग जो मेंटेन रहेगी, बूस्ट होगी और सेल्स आएंगी। ये कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एग्जांपल्स हैं। अब पीपीसी है, पीपीसी के साथ है आप दे सकते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, Amazon वीडियो डिजाइन, ये भी मतलब ये मैंने खुद बनाए हैं। ये आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे ही आपको समझ आ रही क्लाइंट नेक्स्ट स्टेज में कहाँ में जा रहा है वो आप कर सकते हैं। तो अभी रुक जाएं, जल्दी ना करें। इस लेक्चर में बात ये समझनी है कि हमने प्रॉब्लम टू सोल्यूशन ये लेकर जाना है। कभी भी आपने ये नहीं कहना कि मैं आपका क्लैवियो सेट कर दूंगा। टूल से किसी क्लाइंट को गर्ज ही नहीं है। वो आप बेसिक अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से भी अगर उसको रेवेन्यू बढ़ा के दे रहे हैं तो ही डजंट गिव अ डैम। उसको उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए। उसकी प्रॉब्लम क्या है कि उसके रेवेन्यू ठीक नहीं आ रहा, लेट्स से कि ईमेल से रेवेन्यू जाया हो रहा है, कार्ड अबेंडन हो रहा है, तो आप वो उसको सोल्यूशन ये देंगे, मैं आपका अबेंडन कार्ड फ्लो अच्छे सेट करके दूंगा, जिससे आपके ईमेल का रेवेन्यू विदाउट स्पेंडिंग ऑन एड्स आपका ईमेल का रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा। ये आपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दिया। तो आपने इस रैबिट होल में नहीं घुसना कि जी मैं तो अभी ये कुछ यही देखा है तो ये फ्लोज हैं, ये तो कोई भी कर सकता है। आपने प्रॉब्लम के सोल्यूशन लेकर जाना है, तो आपकी थिंकिंग डिफरेंट हो जाएगी। तो ये कोर्स बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है कि ईमेल कॉपी राइटिंग से लेकर आपको सेगमेंटेशन, सारी जो है कैंपेन्स, फ्लोज दिखाए हैं मैंने। तो मैंने कॉपी राइटिंग अभी पॉसिबल इजी मेरे लिए ये था कि मैं आपको फ्लो सेट करके उनके अंदर ही लिख के दिखा देता थोड़ा सा, लेकिन मैंने पूरा कॉपी राइटिंग का एक मॉड्यूल ही लहदा बना दिया जिसमें डिटेल में चला गया हूं मैं। तो उसका असल मकसद ये है कि इसमें राइटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप फ्लोज तो सेट कर लेते हैं, लेकिन अगर आपकी सब्जेक्ट लाइन अच्छी नहीं है, अगर आपका प्रीव्यू टेक्स्ट अच्छा नहीं है, तो उस फ्लो का फायदा नहीं है जब तक कोई ईमेल ओपन नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये आप समझ लें कि आप बहुत ही पावरफुल एक पोजीशन पर बैठे हैं। अगर आपने कोर्स अच्छे से लिया, आप समझ गए हैं, तो मार्केट में ऐसा कोई कोर्स नहीं है, यूडेमी पे, कोर्सेरा पे, पूरी दुनिया में कोई ऐसा कोर्स नहीं है जो आपको एक टूल भी सिखाए और ईमेल कॉपी राइटिंग भी सिखाए। ये दोनों एक डिफरेंट चीजें हैं। कुछ लोग कॉपी राइटिंग सिखाते हैं सिर्फ, और कुछ लोग सिर्फ ईमेल का जो टूल है क्लेवियो वो चलाना सिखाते हैं। तो इसमें दरमियान में एक कनेक्शन है, जो ब्रिज है, जो हर किसी को नहीं पता कि है। लोग समझते हैं क्लेवियो ही सारी ईमेल मार्केटिंग है, कुछ लोग समझते हैं राइटिंग ही सारी ईमेल मार्केटिंग है। हमने इसको एक ब्रिज बना दिया है। तो ये अब इससे इसके आपको क्या फायदा होगा, अब अगर आप क्लेवियो के अलावा भी कोई टूल यूज करते हैं या आपका क्लाइंट आपको कहता है, तो आपको जो राइटिंग वाला नॉलेज है, स्किल है, वो यहाँ पर काम आएगा। ठीक है, तो अब आप फिर से एक दफा रिकैप, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए इस पे इतना ज्यादा फोकस और टाइम दे रहा हूँ कि आपके पास अब क्लेवियो का सारा नॉलेज है, जैपियर की इंटीग्रेशन, एडवांस्ड फ्लो, सब कुछ है। अब मिसिंग पीस क्या था उसमें, वो था कि ईमेल लिखनी कैसे है, अच्छी ईमेल्स लिखनी कैसे है, वो हमने मॉड्यूल 3 में कवर कर लिया। ठीक है, अब आप रेडी हैं किसी को भी ईमेल मार्केटिंग की सर्विसेज देने के लिए। इस तरह हर टूल की आगे एवोल्यूशन होती है, नई चीजें आती रहती हैं। ईमेल मार्केटिंग में आपके एफिलिएट में मैंने जाना है, वो नहीं आपने बताया। तो ये आप टाइम के साथ साथ खुद ही देखेंगे कि इन दी एंड प्रिंसिपल सेम ही है। आपने ये नहीं परेशान होना कि जी अच्छा जी ईमेल लिस्ट, अब जी उसको मैंने कर दिया, अब मैं क्या करूं, इसके लिए भी अलग कोर्स होना चाहिए। ऐसे नहीं, आपको प्रिंसिपल सारे सिखा देंगे राइटिंग का, और सारा जो फ्लोज होते हैं, कैसे आपने ट्रिगर करना होता है किसी को भी, किसी के एक्शन के ऊपर कोई ईमेल ट्रिगर करना, या सेल पे कोई कैंपेन भेजना, जो भी है। तो ये अब आप सीख चुके हैं। इन दी एंड अगर आप कहीं भी फंसते हैं क्लेवियो में या ईमेल मार्केटिंग किसी क्लाइंट के साथ, आप ग्रुप में पूछें, आई बी हैप्पी टू हेल्प यू। कहीं भी आप फंसेंगे इंशाल्लाह मैं हेल्प करूंगा। इसलिए आपने परेशान नहीं होना कि जी मुझे वो नहीं सिखाया, मुझे ये नहीं सिखाया। आपको सारा एसेंशियल जो मुझे आता था, मुझे से भी मतलब डिफरेंट चीजें आती हैं, लेकिन मेरा जो रोज का काम है मैं अपने क्लाइंट्स के साथ करता हूँ, ये उन्हीं की रिक्वायरमेंट है। मैंने सारे सीक्रेट्स आपको दे दिए। वो बेसिक फ्लोज मांगते हैं, एडवांस फ्लोज मांगते हैं, सेगमेंटेशन मांगते हैं, बस वो उस पर खुश हैं। प्रोवाइडेड कि आप काम अच्छा करते हैं, आपकी ईमेल अच्छी लिखी हुई है, फ्लोज अच्छे सेट हुए हैं, तो आपका रेवेन्यू इजीली बढ़ा लेंगे अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो। ठीक है, तो अब आपने परेशान नहीं होना, इस कॉन्फिडेंस के साथ आपने इसको लेकर चलना है आगे। ठीक है जी, अगली वीडियो में मिलते हैं।